भजन संहिता 131 अध्याय। परमेश्वर में शिशुवत भरोसा। मैं, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहो। मंदिर के लिए प्रार्थना 132 अध्याय। हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूँगा और न अपने पलंग पर चढ़ूँगा, न अपने आँखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊँ। देखो, हमने एप्राता में इसकी चर्चा सुनी है, हमने इसको वन के खेतों में पाया है। आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपने सामर्थ्य के संदूक समेत आ। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की को अनसुनी न कर। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे न मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चले, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे। क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूँगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूँगा। इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। जहाँ मैं दाऊद का एक सिंह उगाऊंगा, मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। भाइयों की एकता धन्य 133 अध्याय। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन को आशीष ठहराई है। परमेश्वर की स्तुति करने का आह्वान 134 अध्याय। हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देवे। स्तुति का गीत 135 अध्याय। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के नाम को स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। यह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। याह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। जो कुछ यहोवा ने चाहा, उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। वह पृथ्वी के छोर से कोहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है।
उसने मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मार डाला। हे मिस्र, उसने तेरे बीच में फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के बीच चिन्ह और चमत्कार किए। उसने बहुत सी जातियां नष्ट की और सामर्थी राजाओं को अर्थात एमोरियों के राजा सीहोन को और बाशान के राजा ओग को और कनान के सब राजाओं को घात किया और उनके देश को बांटकर अपनी प्रजा इस्राएल का भाग होने के लिए दे दिया। हे यहोवा, तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा, जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही है, वे मनुष्यों की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, न उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इज़राइल के घराने, यहोवा को धन्य कहें। हे हारून के घराने, यहोवा को धन्य कहें। हे लेवी के घराने, यहोवा को धन्य कहें। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है, उसे सियोन में धन्य कहा जावे। यह की स्तुति करो। 136 अध्याय धन्यवाद का भजन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारांगण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच से इज़राइलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इज़राइल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन की सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सीहोन को उसकी करुणा सदा की है। और बाशान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा के लिए अपने दास इस्राएलियों का भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुध ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। बंधुआई में इस्राएल का विलाप गीत 137 अध्याय। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी विनाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहाँ हमसे गीत गवाना चाहा। और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराए देश में कैसे गाएं? हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे सब स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। हे यहोवा,
यरूशलेम के दिन को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर कि वे कैसे कहते थे, ढाओ, उसकी नींव से ढा दो। हे बेबीलोन, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है। क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना। 138 वचन अध्याय। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं, और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान। 139 अध्याय। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे अब आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भयंकर भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छुपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा पड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किन कोस से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं और तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपने शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले
और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। रक्षा के लिए प्रार्थना 140 अध्याय। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं। वे लगातार लड़ाइयाँ मचाते हैं, उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर को रक्षा की है। युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी न होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल न कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचारा हुआ उत्पात पड़े, उन पर अंगारे डाले जाए, वे आग में गिरा दिए जाए और ऐसे गड्ढों में गिरे कि वे फिर उठ न सके। बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का, उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्र का न्याय चुकाएगा। निसंदेह धर्मी तेरे नाम को धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। नीति वचन। वचन 8 अध्याय। बुद्धि की प्रशंसा। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और तिरमुहानियों में खड़ी होती है। फाटकों के पास, नगर के तटों में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्य, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भूलो, चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगी, और जब मुंह खोलूँगी तब उससे सीधी बातें निकलेगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है, उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती है। समझ वाले के लिए वे सब सहज, और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो, और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है, और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ, और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बातों से भी बैर रखती है। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हकीम और रईस और पुरोहित के सब न्याय शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय के डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूँ और उनके भंडारों को भर दूँ।
यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ, जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर न की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहाँ थी। जब अपने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 13। बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्दी उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके काम हो वह सुन ले। दृष्टांतों का उद्देश्य। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, वह कानों से तो सुनोगे, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन में समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। मैं धन्य है पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी।
बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जंगली बीज का दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगे तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उसके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे गट्ठे में इकट्ठा करो। राई के बीज का दृष्टांत। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में जो बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। खमीर का दृष्टांत। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटा में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। दृष्टांतों का प्रयोग। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांतों वह उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठे करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा।
उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। अनमोल मोती का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छी मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। जाल का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी को बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। पुरानी और नई शिक्षा का महत्व। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा। हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। नासरत में यीशु का अनादर। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदी नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। प्रेरितों की कहानी 13 अध्याय। बरनबास और शाऊल का भेजा जाना। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन, जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलामीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफोस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोन्हा और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। वह हकीम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हकीम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस ही है,
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करता न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। पिसिदिया के अंतकिया में पौलुस और उसके साथी पुफुस से जहाज खोलकर पफुलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे और सप्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर हाथ से संकेत करके कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इन इस्राएली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया और जब ये लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनके सहता रहा और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनके निराश में कर दिया। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्याय ठहराए। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यशाय का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना के सब इस्राएलियों में मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्यों समझाते हो? मैं वह नहीं हूँ, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है, जिसके पाँवों की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने उसे पहचाना और न भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी जो हर सप्त के दिन पढ़ी जाती हैं। इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें न पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतारकर कब्र में रखा। परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वे ही उसके गवाह हैं। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी
वह कभी न सड़े। उसने यूं कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूँगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों से में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। इसलिए चौकस करो, ऐसा न हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास न करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्ताह के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। पौलुस द्वारा अन्य जातियों में प्रचार का आरंभ। अगले सप्ताह के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठा हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जातियां आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगी, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके सामने अपने पापों की धूल झाड़कर इकुनियुस को चले गए, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। पिता परमेश्वर, आपने ये वचनों को हमारे हृदय में भर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे अंदर आने की वजह से हमारे हृदय के अंदर का जो भी कठिन हृदय है, जिसके पाप के कारण कठिनता हुई है, खुदा परमेश्वर जिसके अंदर दयाहीनता आ चुकी है, जो परमेश्वर के कंपैशन में नहीं चलता है, खुदा जो परमेश्वर लोगों से डरता है, पिता परमेश्वर जो अपने अंदर से परमेश्वर के अगुवाई को नहीं मानता है, जो ढीठ है, ऐसे सारे पिता अवस्थाओं के ऊपर ये तेरा वचन आकर पड़ा हुआ है। मेरे परमेश्वर, वो सारी बिगड़ी हुई ज़मीनों को ठीक करने वाले ये तेरे वचन उसके ऊपर आ चुके हैं। मेरे पिता, तेरा वचन मेरी दवाई है खुदा परमेश्वर, मेरे हृदय को चंगा करने वाली दवाई है खुदा। जो ज़मीन पिता परमेश्वर मेरे अंदर से टूटना नहीं चाहती है, वो ज़मीन अब परमेश्वर ये वचन तोड़ेगी और मुझे तेरे राज्य के काम के लिए आज़ाद करती रहेगी। मेरे परमेश्वर, तेरा वचन पानी की तरह बहता है और हमारे हृदय के अंदर की मलिनता को धो देता है। मेरे परमेश्वर, हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र रहने के लिए तेरा वचन हमारे हृदय में भर दिया तूने,
ये तेरे आत्मा ही के द्वारा पूरा किया, तेरे आत्मा ही से ये हो चुका है। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ये हृदय के द्वारा परमेश्वर शुद्धता और पवित्रता को धारण किए हुए हमारे शरीर में भी हष्ट पुष्ट होने के लिए हमारी मदद कर, क्योंकि जो हृदय में से शुद्धता है वो हमारे शरीर की सेहत में भी बनता है। मेरे परमेश्वर हमारे प्राण की सेहत को भी हष्ट पुष्ट कर, हमारी हड्डियों को हष्ट पुष्ट कर, और परमेश्वर हमारे मांसपेशियों के अंदर तेरी अच्छी ताजगी लेकर आ, तेरी सामर्थ और बल लेकर आ। मेरे परमेश्वर हमारे दिलो दिमाग बुद्धि ज्ञान समझ के अंदर तू परमेश्वर तेरी ताजगी लेकर आ, नए सोचों को लेकर आ, और पवित्र और सामर्थ और धर्म के काम परमेश्वर हमारे सोचों के अंदर से तू पूरे होने के लिए रास्ते बना कर दे। मेरे परमेश्वर पिता, हम विनती करते हैं हमारे हाथों को पैरों को चलने के लिए ये तेरे वचन अगुवाई करे, हमारे पूरे बॉडी को अगुवाई करे, सोल को अगुवाई करे, हमारे स्पिरिट को अगुवाई करे। परमेश्वर तेरा वचन हमारे वस्त्र है खुदा, तेरे वचन हमारा पहरावा है खुदा, तेरा वचन हमारी सुंदरता है, तेरा वचन हमारा नेचर, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे बिहेव्स है, तेरा वचन हमारे लिए कैरेक्टर बनाने वाला एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है खुदा। हम तेरे वचन को अपने अंदर ले चुके हैं, हमें सुधार कर देता, हमारे अंदर का अंधेरा अज्ञानता हटा दे खुदा, और उस जगह हमें वचन ज्ञान देने लगे, काउंसल करने लगे, और जिन बातों के अंदर अज्ञानता के कारण हम नुकसान को झेल रहे थे, अब परमेश्वर ज्ञानी बनने के कारण अब परमेश्वर में हम प्रॉफिटेबल होने लगे। मेरे परमेश्वर हमारे सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते जो अज्ञानता के कारण हमारे साथ बने रहते थे, अब ज्ञानी होने के कारण हमें टेढ़े मेढ़े रास्तों में से बाहर निकालकर सीधे मार्ग पर पूरी समझदारी के साथ चलना सीखा। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तुझे भाता हुआ जीवन हमारा बनने दे खुदा परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम में सारी विनती प्रार्थना करते हैं कि जो वचन हमारे अंदर आए हुए हैं तेरे लहू में कवर किए जाए, सील किए जाए। इसमें से कोई भी वचन जो अभी तक हमारी समझ में नहीं आया है वो शैतान चोरी नाश घात करके लेकर ना जाने पाए। मेरे परमेश्वर ये सारे वचन हमारे अंदर तेरे समय तक बने रहे, बढ़ते रहे। जब तेरा समय आएगा खुदा, जो नहीं समझ में आया उसके ऊपर भी तू हमें समझ देगा खुदा। तब तक ये वचन हमारे अंदर से कहीं पर भी जाने ना पाए, उसको संभाल कर रखने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सारे वचन तू ही सिखाता है हमको, सारी सच्चाई में तू ही लेकर चलता है हमको। नासरी यीशु मसीह के नाम में सारी विनती प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर देता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद।